हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जहां तक वार्ता का सवाल है, बार बार पहले भी चिट्ठी आती थी आप लोगों की। आज मैं कह रहा हूँ, आप समय, स्थान, तारीख नियत करिए। अगर किसान ना पहुंचे तो कोड़े बरसा देना उनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक आप ये रेप और फलाने की बात कर रहे हैं, अरे बिना शर्त बात करने के लिए समय रख दीजिएगा, किसान वहां पहुंच जाएंगे। आपने वार्ता तोड़ी हुई है, तो आज आपने वार्ता करने के लिए आगे तरह तरह की शर्तें लगाई हुई हैं। पुष्पेंद्र भाई आप तो सुन नहीं रहे मेरी बात। नियत करिए ना समय। मंत्री जी ने आज भी कहा। नहीं, मैंने सुन ली। आप भैया समय तो बताओगे, जगह तो बताओगे, या वहां पे वार्ता? दूसरी बात जो आपने कहा रोड ब्लॉक करके बैठे तो ये तो आप सारा देश चलिए, अगर आप मैदान में समय की आकर के बात प्रदर्शन करता है, तो सुन तो लीजिए भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, मेरा निवेदन है। बोलिए। सारा देश रामलीला मैदान आकर के प्रदर्शन कर सकता है। हम आ रहे थे रामलीला मैदान के लिए, हम रामलीला मैदान के लिए घर से निकले थे। आपने रोका हमें और रोड पर, हमने नहीं रोका। और एक तरफ रोका हुआ है, दूसरी तरफ मनोजीत मंडल का मैं रुक करता हूं। अब आपने अपनी बात को रखा। पुष्पेंद्र जी आपका शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। मैं मनोजीत मंडल का रुख करता हूं। मनोजीत मंडल, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। आपके सांसद साहब को आज कागज छीनकर फाड़ने से क्या मिल गया, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये सदन की गरिमा है? नहीं, अगर सदन ठीक से नहीं चल रही है, इसका जिम्मेदार पूरा जाता है जो है रूलिंग पार्टी। क्यों नहीं चल रहा है उनको तो पता होना चाहिए। जायज बात है कि रूलिंग पार्टी पे जिम्मेदारी जाती है। मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूं आपसे, कागज फाड़ के, मनोजीत दादा आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े प्रोफेसर। नहीं, ये तो पहली बार नहीं हो रहा है ना। जब बीजेपी आप मुझे बताइए, कागज फाड़ के सदन कितनी चल जाएगी? सदन तो चल ही रही थी ना। एक सेकंड मनोजीत दादा, सदन तो चल ही रही थी ना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे ना, सदन तो चल रही थी। ये तो सदन ना चलने का काम करवाया गया है। कागज फाड़ के अगर उपसभापति के ऊपर फेंके जाएंगे तो सदन चलेगी तो नहीं इससे? नहीं, आपको लगता है चलेगी? अच्छा ठीक है, आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा उठे, आप बोल रहे हैं और आपके ऊपर कागज फेंक दे तो क्लास चलेगी क्या वो? अरे आप इतना लीन और लेदल बन गए हो, बोलने दो। आप तो बहुत अच्छा देख रहे हो, लीन हो गए हो, लेदल हो गए हो। कितने महीने के बाद आपके साथ प्रोग्राम कराओ, 2 मिनट बोल लूं, अरे 1 मिनट बोल लूं, ठीक है? अमीश भाई देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। किसी को तो मारा नहीं गया, पेटा नहीं गया। कागज का क्या मतलब होता है मेरे को बताइए। जब ये मामला सीधा इतना गंभीर है कि वो आरोप लगा है कि पेगासस एक जो सॉफ्टवेयर है, एक जो मशीन है, उनको इस्तेमाल करके आप लोगों के घर में झांक रहे हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, आपके फ्रेटर्निटी के लोग हो, ऑपोजिशन हो और खुद का पार्टी का हो। तो इसमें जांच होने से क्या प्रॉब्लम है? एक कागज पहने के हम नहीं किया है वो भी नहीं बोल सकते हो आप। एक लगातार सीधा सवाल। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे दादा, आपने मुझसे 1 मिनट मांगा था, मैंने 1 मिनट 10 सेकंड आपको दे दिया। दादा मेरा सवाल सुन लीजिए और एक एक करके जवाब दीजिए। एक संवाद करते हैं ना, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, सदन का ये गरिमामय तरीका है कागज फाड़ के उपसभापति पे फेंकना, मंत्री से कागज छीनना, क्या ये गरिमामय तरीका है? और अगर यही काम कोई दीदी के साथ करेगा तो आप उसका स्वागत करेंगे? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। अरे बाप रे बाप, दीदी के साथ क्या किया शुभेंदु अधिकारी ने? दीदी के साथ अगर ऐसा कोई कार्य करेगा तो आप स्वागत करेंगे इस बात का? कागज पे फेंकेगा तो? प्रधानमंत्री जी, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। प्रधानमंत्री जी के प्रेजेंस में किया। जो मीटिंग है सरकारी मीटिंग, वहां एक पॉलिटिकल लीडर को आप घुसा देते हो। ये क्या गरिमा हुआ था सरकारी मीटिंग का? जो मीटिंग हुआ था वो जो स्टॉप साइक्लोन के बाद, देखिए वो बीजेपी क्या गरिमा? अच्छा मुझे बताइए, किसी को बैठक में बुलाना और किसी के ऊपर कागज फेंक देना एक ही बात है? अरे अमीश जी, बीजेपी का जो राइज है ना, आप इतिहास देख लीजिए। बाबरी मस्जिद डेमोलेशन लगातार, अरे बाप रे बाप, त्राही मच गया था पूरा देश में, 1-2 जगह में नहीं। लेकिन आप ऐसा का बीजेपी से पार्टी, आप टेपिंग का, रिकॉर्डिंग का रो रहे हैं। एमनेस्टी जो कि इसकी सूत्रधार है, उसने क्लैरिफाई किया है कि 50,000 फोन नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनएसओ। एमनेस्टी हैज नेवर प्रेजेंटेड दिस लिस्ट टू एनएसओ। ठीक है, मान लेते हैं Pegasus spyware list. ठीक है, अच्छी बात है आपके बात। Although some of the words media may have done so, वो क्लियरली मना कर रहा है मिनिस्ट्री। अरे सुनिए, हाँ बोलिए। आपका विषयांतर है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चरण सिंह सापरा और गौरव भाटिया का मुझे रुक करना पड़ेगा। दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आपने अपनी बात को रखा।
आप फ्रीज भी हो गए हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। चरण सिंह सापरा एक बार ही बोल ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। चरण सिंह सापरा, क्या यह सदन में गरिमामय तरीका है, कागज फाड़ के फेंक देना उपसभापति पे? यू एंडोर्स इट? देखिए अमीश जी, एंडोर्स करने की बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से मनोजीत मंडल कह रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में रही है तो ऐसी चीजें हम देखते रहे हैं। तो बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। समय स्पीकर के पास बहुत से अधिकार होते हैं, स्पीकर के पास बहुत से अधिकार होते हैं, और स्पीकर इस तरह के बर्ताव के खिलाफ कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है या कई बार हुआ है। सवाल ये है कि जो विषय है, जासूसी का विषय है, वो अति महत्वपूर्ण विषय है देश के लिए। और सारा विपक्ष जब सत्ताधारी पार्टी को ये कह रहा है कि इसके ऊपर जांच बिठाइए, हम सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत जांच कराना चाहते हैं, तो ये सरकार क्यों पीछे हट रही है? ये सरकार प्रोब क्यों नहीं कराना चाहती है, जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? जब फ्रांस करा सकता है, जब इजराइल, जहां पर एनएसओ का जन्म हुआ है, जब इजराइल करा सकता है, फ्रांस करा सकता है, तो भारत की सरकार क्यों नहीं करा सकती? अगर ये पाक साफ है तो इनको जांच के लिए आदेश दे देने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन एमनेस्टी की तरफ से भी आया है, वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी पढ़ा है मैंने। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि जो 50,000 फोन नंबर्स थे, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनएसओ। एमनेस्टी हैज नेवर प्रेजेंटेड दिस लिस्ट एज एनएसओ's Pegasus spyware list, although some of the words media may have done so। ये कुल मिलाकर आया है। अब आप मुझे बताइए, तो सरकार कह रही है ये तो फर्जी खबर है, इस फर्जी खबर के बोलूं? ऊपर आप अननेसेसरी अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएंगे इससे। नहीं, इसके आगे अमीश जी ये भी लिखा हुआ है कि ये नंबर जो हैं ये उनके इंटरेस्ट के नंबर हो सकते हैं। ये भी तो पढ़िए ना आप, कि उनके इंटरेस्ट के नंबर हो सकते हैं। और फिर अगर ये नंबर एनएसओ की लिस्ट में नहीं है तो फिर ये नंबर आए कहां से? यही तो हम मांग कर रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया मिस्टर सापरा की बात कर जवाब। जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया। नहीं, मैं गौरव भाटिया को बोल रहा हूं जवाब देने के लिए। तमाम सारे जो गौरव भाटिया मुझे तो बोलने दीजिए, चरण, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पूरी कर चुके हो तो मैं अपनी बात रख लूं। फिर आप गौरव भाटिया आप अपनी बात रखिए, फिर सापरा साहब का। नहीं, मैं पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुझे पूरी करने देते, तब गौरव से पूछ लेते। कोई बात अच्छा रखकर आप सापरा साहब और अपनी बात और रख लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और रख लीजिए, आवाज मिल रही है मिस्टर सापरा। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने ये